की स्थिति में भी कभी भगवान नाम न छूटे। यही नाम जप के साधक का अंतिम लक्ष्य है। भगवान नाम के साधक का साध्य और साधन भगवान नाम ही है। भगवान नाम से वो किसी अन्य प्रकार के फल की इच्छा नहीं रखता। मैं तो इतना ही जानता हूं, इससे अधिक यदि आप कुछ और जानते हो तो मुझे बताओ। इनकी ऐसी युक्ति युक्त और सारगर्भित मधुर वाणी को सुनकर सभी को परम प्रसन्नता हुई। उसी सभा में गोपाल चंद चक्रवर्ती नाम का इन्हीं जमींदार का एक कर्मचारी बैठा था। वो बड़ा तार्किक था। उसने हरिदास जी की बात का खंडन करते हुए कहा, अरे ये सब कोरी भावुकता की बातें हैं। जो पढ़े लिखे नहीं हैं, जो पढ़ लिख नहीं सकते, वो इस प्रकार जोरों से नाम लेते फिरते हैं। यथार्थ ज्ञान तो शास्त्रों के अध्ययन से प्राप्त होता है। भगवान नाम से कहीं दुखों का नाश होता है? शास्त्रों में जो कहीं कहीं नाम की इतनी प्रशंसा मिली है वो केवल अर्थवाद है, यथार्थ बात तो दूसरी है। हरिदास जी ने बड़े जोर से कहा, भगवान नाम में जो अर्थवाद का अध्यारोप करता है वो शुष्क है, तार्किक है। भगवान नाम के महात्म को समझ ही नहीं सकते। भगवान नाम में अर्थवाद हो ही नहीं सकता। इस पर गोपाल चक्रवर्ती ने बात पर अपनी जोर देते हुए कहा, अजामिल जैसा पापी पुत्र नारायण का नाम लेते ही तर गया। क्या घट घट व्यापी भगवान इतना भी नहीं समझ सकते थे कि इसने अपने पुत्र को बुलाया है? यह अर्थवाद नहीं तो और क्या है? हरिदास जी ने कहा, इसे अर्थवाद कहने वाले स्वयं अनर्थवादी हैं, उनसे मैं कुछ नहीं कह सकता। जोश में आकर गोपाल चक्रवर्ती ने कहा, यदि भगवान नाम स्मरण करने से मनुष्य की नीचता जाती रहे तो मैं अपनी नाक कटा लूं। हरिदास जी ने भी जोश में आके कहा, यदि भगवान नाम के जप से नीचताओं का जड़ मूल से नाश ना हो जाए तो मैं अपने नाक कान दोनों कटा लूं। बात को बहुत बढ़ते देखकर लोगों ने दोनों को शांत कर दिया। जमींदार उस आदमी से बहुत असंतुष्ट हुए। उसे वैष्णव अपराधी और भगवान नाम विमुख समझकर जमींदार ने उसे उसी समय नौकरी से अलग कर दिया। दंड तो तत्काल मिलना शुरू हो गया। उसी समय नौकरी से अलग कर दिया। और कुछ दिन बाद उसकी नाक में रोग ऐसा हुआ कि सड़ सड़ करके नाक कट करके गिर गई। सड़ के नाक कट के गिर गई उसकी। जो कहता था कि अगर भगवान नाम से सब कुछ हो जाता है तो मैं अपनी नाक कटवा लूं, तो उसके नाक में रोग हुआ और सड़ सड़ करके नाक कट के गिर गई। इस प्रकार एक दूसरी घटना हरिनदी नामक ग्राम में हुई। हरिनदी नामक ग्राम के एक पंडित मानी अहंकारी ब्राह्मण को अपने शास्त्र ज्ञान का बड़ा गर्व था। हरिदास जी चलते फिरते उठते बैठते उच्च स्वर से भगवान नाम महामंत्र करते रहते थे। तो इन्हें मंत्र का अधिकारी ना समझकर इनसे पूछा, ये तुम्हारी अनाधिकार चेष्टा है और जो तुम्हें भगवत भक्त कहकर तुम्हारी पूजा करते हुए भी पाप करते हैं। शास्त्र में लिखा है, जहां अपूज्य लोगों की पूजा होती है और पूज्य लोगों की उपेक्षा की जाती है, वहां दुर्भिक्ष, मरण, भय और दारिद्र्य ये बातें होती हैं। इसलिए तुम इस अशास्त्रीय कार्य को छोड़ दो। तुम्हारे ऐसे आचरणों से देश में दुर्भिक्ष पड़ जाएगा, उस ब्राह्मण ने कहा। हरिदास जी ने बड़ी नम्रता से कहा, विप्रवर मैं तो नीच पुरुष, भला शास्त्रों का मर्म क्या जानूं, किंतु आप जैसे विद्वानों के ही मुख से सुना है कि चाहे वेद शास्त्रों के अध्ययन का दुजातियों के अतिरिक्त किसी को अधिकार न हो, किंतु भगवान नाम तो किरात, हृण, आंध्र, पुलिंद, पुलकस, आभीर, कंक, यवन तथा खस आदि जितनी भी पाप योनि और जंगली जातियां हैं, सभी को पावन भगवान नाम बनाने वाला है। भगवान नाम का अधिकार तो सभी को समान रूप से है। हरिदास जी के शास्त्र सम्मत उत्तर को सुनकर ब्राह्मण ने पूछा, खैर भगवान नाम का अधिकार सबको भले हो, किंतु मंत्र का जप इस प्रकार जोर जोर से करने से क्या लाभ? शास्त्रों में मानसिक, उपांशु और वाचिक ये तीन प्रकार के जप बताए हैं, जिनमें वाचिक जप से सहस्त्र गुणा उपांशु जप श्रेष्ठ है और उपांशु जप से लाख गुना मानसिक जप श्रेष्ठ है। तुम मन में जप करो, तुम्हारे इस जप को तुम मानसिक, उपांशु अथवा वाचिक किसी प्रकार का भी जप नहीं कह सकते। ये तो बैखरी जप है जो अत्यंत ही नीच बताया गया है। हरिदास जी ने उसी प्रकार नम्रता पूर्वक कहा, महाराज मैं स्वयं तो कुछ जानता नहीं, किंतु मैंने अपने गुरुदेव श्री अद्वैताचार्य जी के मुख से थोड़ा बहुत शास्त्र का रहस्य सुना है। आपने जो तीन प्रकार के जप बताए हैं और जिनमें मानसिक जप को सर्वश्रेष्ठता दी है, वो तो मंत्रों के जप के लिए है, जिनकी विधिवत गुरु के द्वारा दीक्षा लेकर शास्त्र की विधि के अनुसार केवल पवित्र अवस्था में ही सांगोपांग जप किया जाता है। ऐसे मंत्र गोप्य कहे जाते हैं, वे दूसरे के सामने प्रकट नहीं किए जाते।
किंतु भगवान नाम के लिए तो शास्त्रों में कोई विधि नहीं है। भगवान नाम जब तो सर्वकाल में, सर्व स्थान में, सबके सामने, सब परिस्थिति में किया जाता है। अन्य मंत्रों को चाहे धीरे धीरे जब का अधिक महात्म भले ही हो, किंतु भगवान नाम का महात्म तो जोरों से ही उच्चारण करने में बताया गया है।